Hello everyone, welcome to the Unorthodox Way channel. My name is Ashish Tiwari. I have cleared CJ 2025. Today we are going to solve RV weekly live mock one section. Let's start. For what value of P, build the system of equation 15x minus 45y plus 14 is 0 and 6x minus 3y minus 8 is 0. Have no solution. तो इसका तो वैसा रहता है कि 15x 15 अपॉन x नहीं मतलब 6 इक्वल टू माइनस 45 माइनस पी। तो माइनस से माइनस कट गया, 15 चीज आ गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 618 आ गई। ये तो वो हो गया। अब इसको इसके तीनों उसको समझ लेते हैं कि तीनों चीज होती क्या है। जैसे इक्वेशन अगर है a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इनको देखो को मतलब बताता हूँ। और दूसरा क्या है कि अगर a2 है x प्लस b2 y प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आते हैं? अगर पैरेलल हो गए, लाइन पैरेलल होंगी, तो क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल होंगे तो इसके 9 सॉल्यूशन होंगे और ये इनकंसिस्टेंट इन नेचर होगा। और अगर यूनिक लाइन होंगे जो कि इंटरसेक्टिंग होते हैं, तो उसमें क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और ये कंसिस्टेंट इन नेचर होते हैं। ऐसे इन नो ये इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन के। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये भी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये भी कंसिस्टेंट इन नेचर होते हैं जो इन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले रहते हैं। और इसके भी, सॉरी, थोड़ा वो गले में दिक्कत हो गई थी। इन ये दोनों कंसिस्टेंट इन नेचर होते हैं, कंसिस्टेंट नेचर के होते हैं। और ये पैरेलल वाला इनकंसिस्टेंट नेचर का होता है। बात समझे? ये इनकंसिस्टेंट नेचर, ये दोनों कंसिस्टेंट नेचर के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको थोड़ा और पतला कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये पर 9 डिजिट नंबर इतना है डिविजिबल बाय 72। 72 के डिविजिबल का क्या मतलब है? 72 के डिविजिबल का ये मतलब है कि नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल है, 9 से भी और 8 से भी डिविजिबल है। तो अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 का क्या होता है कि लास्ट के थ्री डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 8 9 जा 72, कितना बचा? 6y। y की कौन सी वैल्यू ली कि ये कटने लगे? तो y को 4 लेने पे ये कटेगा। तो नंबर क्या हो गया? 3 1 2 x 5 6 7 8 4। अब इसको 9 से कटना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। तो 9 से कटने के लिए क्या होता है कि वो सम उसका 9 से करना चाहिए। तो 3 1 4 2 6 5 11 6 17 +7 24 +8 32 +4 36, यानी 36 ये अपने आप में 90 सब कटे तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू 0 लेंगे ताकि वो कट जाए। तो वो हमसे पूछा क्या है कि इसको पूछा है तो एक्स की 0 लेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और जब इसको लेंगे तो 5 × 4 20, 20 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका 20 आंसर आ जाएगा, ये 20 आंसर आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसल्टेंट एलोकेट्स 20% ऑफ देयर मंथली सैलरी टू रिटायरमेंट फंड। तो रिटायरमेंट फंड में कितना कर देता है वो? 20%। बचा कितना? 80%। 80% रिमेनिंग बचा। एंड फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 40% इज स्पेंट ऑन रेंट एंड यूटिलिटीज। रेंट एंड यूटिलिटीज, यूटी मान लेते हैं इसको। तो इस पे कितना? 40% ऑफ द रिमेनिंग। तो 80% का 40% कितना होगा? 32%। जब 80% का 40% निकालेंगे ना, तो 2020 कट जाए 32%। तो वो कह रहे थे कि 32%। तो अगर 32% 80% का होगा तो बचा कितना? इसके बाद 80 बचा था, इसके बाद कितना बचेगा? 48% बचेगा। उसके बाद जाके 48 बचेगा। और इस 48 को कह रहा है कि ग्रोसरी और इंटरटेनमेंट 5:3 रेशियो में, ग्रोसरी और इंटरटेनमेंट में 5:3 रेशियो में कर दिया। 5:3 8 6 48 6 जा जाएगा। तो ये 30% हो जाएगा और 18% हो जाएगा। कितना मंथली एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट, यानी 18 की वैल्यू, 18% की वैल्यू 9,000 है, 9K। 18 पंचे जाएगा। तो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। तो 18 पंचे तो सौ पंचे 50,000 आ जाएगा आंसर। समझे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन है आसान, लेकिन क्यूब निकालना रहेगा इन सब चीजों के लिए। देखते हैं क्या कर रहा है। वर्टिकल सिलेंडर विथ बीकर विथ रेडियस 6 centimeter contains water. A solid spherical metallic marble is fully submerged, causing the water level to rise by 2 centimeter. Find the radius of sphere. तो अब क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर रख देंगे। ठीक है। तो सिलेंडर वॉल्यूम का पाई पाई तो दोनों से कट जाएगा, तो सीधे वैल्यू रखते हैं। तो R² H R³ क्योंकि पाई पाई तो कट ही जाएगा ना दोनों में। पाई पाई कट जाएगा, तो R² क्या है? 36 इंटू 2। क्योंकि 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है ना, तो उसकी हाइट जो होगी सिलेंडर की वो 2 होगी। और R³ निकालना है। सॉरी, इसमें 4 बाई, ये 4/3 भी रहता है। 4/3 पाई R³ रहता है। तो ये इतना मत बोलना। 4/3, 4 से ये सीधे कटेगा। 9 जा 9 2 जा 18, और ये 3 इधर आ जाएगा। तो R³ की वैल्यू हो गई 54। अब सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे है, क्योंकि आर की वैल्यू निकालना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर चीजें याद नहीं है। तो इसको थोड़ा कुछ कर लेते हैं जब बता रहे हैं। अब R³ की वैल्यू आ गई है 54। अब क्योंकि हमें पता है कि आर आर किसके किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 4³ की वैल्यू होती है 64 और 3³ की वैल्यू है 27। तो 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। अगर ऑप्शन में केवल ऐसा एक, चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 पॉइंट समथिंग है, तो उसमें सीधे मार देंगे। अगर हो सकता है कि चारों ऑप्शन 3 पॉइंट समथिंग हो, तो फिर तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे इसको जब निकालेंगे, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो 27 इंटू 2, 3 बाहर आ गया, और रूट, ये क्यूब रूट मतलब, तो 2 का क्यूब रूट क्या होता है? 1.25। ऐसे करके रहता है, 259 करके रहता है। ये याद है, हमें याद है। सबको याद करना ही चाहिए। 5 तक तो क्यूब याद रख लेना चाहिए, तो ज्यादा से क्यूब रूट याद रख लेना चाहिए। तो ऐसे क्या है कि 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद रखना चाहिए, और 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फायदा करेगा एग्जाम में। तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ इसको, देखो कितना आता है। 3 तो यही आ गया, और 25 3 जा 75। तो ये इसके आस पास एकदम रहेगा। तो यही आंसर है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए सर्कल बनाना पड़ेगा।
इसका इस्तेमाल करते हैं सर्कल बनाने के लिए। इसको क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। अगर ये मान लो 16 सेंटीमीटर कॉर्ड है, ए ओ बी कोई भी पॉइंट है, ये तो ये सेकंड बन जा रहा है, कोई कॉर्ड समझ लेना, ये यहीं तक है दोनों। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन मेजर आर्क। तो मेजर आर्क ये हो गए, सॉरी यार, इसको यहाँ नहीं मान लो, मेरे से लाइन नहीं बननी इसी के यहाँ। चलो हम ऐसे इसी से बना देंगे, ऐसे बना लेते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये कितना है, 45 डिग्री। यहाँ पे एक सेंटर होगा, इस सेंटर की आधी लाइन नहीं बननी है मेरे से, हाँ सॉरी, एक लाइन इधर यही बनाएंगे। तो सेंटर पे क्या रहता है, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे 2 थीटा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45। तो ये और ये आपस में बराबर, अगर पूरा 16 है तो ये परपेंडिकुलर सेंटर से जब परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये आधा आधा हो जाता है, और ये बराबर है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो मतलब ये ऐसा था, ये 45, ये 45 और ये पूरा 16 था। जब सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो दोनों बराबर में कर देता है, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 ही सेंटीमीटर आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, merchant buy three different qualities of pen. The first quality costs four pen for 12 rupees, second three pen for 15, and third is six pen for 24. He mixes them in the ratio of 5:3:2, 20, and sell them mix pen at the rate of 5 pen for 27. What is the percentage gain or loss inside? तो सीधे करेंगे कि अगर 4 पेन को 12 में बेच रहा है तो एक पेन को कितने पे बेचेगा, थ्री में, थ्री आ गया एक पेन का। ये एक दूसरे तो दूसरे वाले को थ्री को 15 पे बेचता है तो एक पेन को कितने बेचेगा, 5। और तीसरा वाला क्या है, 6 पेन को 24 पे बेचता है तो एक को कितने बेचेगा, 4। यानी एक पेन की कॉस्ट आ गई। तो क्वांटिटी कितने हैं, पहला वाला 5 है, दूसरा वाला 3 है, और तीसरा वाला 2 है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15, 15, 8। समझे बात को। तो अगर ये टोटल कॉस्ट ये है तो टोटल कॉस्ट तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 38। अगर, और ये कितने पेन पे है, ये 5, 3, 8, 10 पेन पे इतना है, यानी एक पेन पे कितना रहेगा ये, 38/10। और इसको बेचता कितने पे, 5 पेन को 27 रुपीज में, यानी एक पेन पे कितना है, 27/5। अब सीधे यहाँ भी एक पेन की क्वांटिटी है, यहाँ पे एक पेन की क्वांटिटी, क्योंकि 10 था 38 पे, तो एक पे कितना, 38/10। पांच पांच पेन पे 27 रुपया था तो एक पेन पे कितना हुआ, 27/5। अब यहाँ से सीधे एक पेन पे जो प्रॉफिट होगा वही सब पे प्रॉफिट होगा, तो 5 दूजा ये कट गया, और इसको उधर से करेंगे, 2 से 19 ये कट गया। तो 19 पे 27 कितना है, 8/19 इंटू 100 करेंगे तो ये डबल जीरो आ जाएगा, तो फिर कितना होगा ये, फोर जा जाएगा 76, फोर कैरी आएगा 40 हुआ, टू आएगा तो 40 पॉइंट समथिंग, 42 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ये नहीं समझ, इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर मार्क्स इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। सो अगर सीपी है तो 150 पे उसको ऊपर दे रहा है। अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी 5 से 4 हो जा रहा है। तो 5 थ्रीजा ये है तो 4 थ्रीजा कितना होगा 120। एंड वी ऑल्सो गिव एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ रुपीज 240 एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो अगर प्रॉफिट 12% यहाँ से ऐड करें तो कितना हुआ 112 पर। और 112 ये हुआ, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो एडिशनल डिस्काउंट दिया है उसकी वैल्यू, मतलब जो एडिशनल डिस्काउंट कितना दिया, 8 यूनिट का एडिशनल डिस्काउंट दिया था। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240। तो सीजा जाएगा तो फिर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। यही आंसर होगा। लेट्स मूव फॉर एन अनदर क्वेश्चन। A sum of 15,000 is lent out to two part money at 8% simple interest and other is 13% SI एनुअल इंटरेस्ट 1600 है। तो इसको दो तरीके से करेंगे, एक शिफ्टिंग से करेंगे और एक एलिगेशन लगा के करेंगे, उस पर आप लोगों को आसान लगे। सम कितना है 15,000। इसको कितने पे, एक 8% की एसआई पे, एक 13% की एसआई पे। इसको क्या लिख सकते हैं 8 + 5। तो अगर दोनों को 8% पे बेचता तो 8% ऑफ 15 के कितना हो जाता, एक 1200 हो जाता है। और पूरे पे हमको 1600 मिलता है। तो ये जो 5% है ना इसकी वैल्यू है 60। 1200 इधर हो गया तो जो 400 बचा है उसकी वैल्यू है, क्योंकि 1600 पूरा इंटरेस्ट है, 1200 इंटरेस्ट इधर ही निकल गया तो 400 इंटरेस्ट यही है। तो अगर 5 की वैल्यू इधर है तो 100% की, इसकी पूरे 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8,000 आ जाएगा करीबन। 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 13% पे देता है तो बचा कितना है 7,000। 7,000 इसे समझे बात को। और इसको एलिगेशन से करना हो तो एलिगेशन से करते हैं। पहले को 8% देता है, दूसरे को 13% पे देता है। और 15,000 पे 1600 के प्रॉफिट है। तो 100 रुपये का 100 रुपये पे जो मिलता है हमको प्रॉफिट, वही रेट होता है इस तरीके से। तो 15,000 पे 1600, एक जीरो से एक जीरो हो गया। 100 पे कितना होगा 160/15। कटेगा नहीं, सीधे डायरेक्ट 5 से काट लेते हैं। 5, 5 थ्री नीचे, और 5 3 15, 5 2 32। अब इन दोनों में, अब क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो पहले इस इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो 3 8 जा 24। तो 8/3 इधर आ गया, और उसमें से ये घटेगा 13 3 जा 9, 39, उसमें से ये गया 7/3। तो 3 3 से ये कट गया, 7/8 आ गए 15। 15 यूनिट ये हो गए, 15 यूनिट की 15,000 है। तो ये भी सात, सेवन सात, 7,000 ये हो जाएगा, 8,000 ये हो जाएगा। तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, जैसा मतलब हम लोग आसान लगता है वैसे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत है तो इससे। If the amount at the end of second year and third year on certain principal rate CI is 20,000 and 22,400, find the rate interest। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं ऐसा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के उस पे दिया है, तो यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे 22/4। 20 से 20 कट गया। अब ये जो रेट होता है ना कि कितने के वो वही होता है, अभी बता रहे हैं। 2 से 100 इधर चला गया, और 112, 4 से कटेगा 25। नहीं यहीं पे देख लो तो 100 पे कितने का है 12%, तो 12% आंसर हो गया। मतलब सॉरी, ये 25 में फालतू में लिख दिया, लिखना भी मुझे भूल ही होता है।
100 पे कितना हो गया 12, तो ये रेट 12% रेट इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये थ्री वेराइटीज ऑफ टी लीव्स costing 120 rupees per kg, 150 rupees per kg, and third one is unknown and mixes 3 ratio 4 ratio 5, and the mixture is sold at 198, making a profit of 10% or cost price। तो 10% के प्रॉफिट पे यानी 10 से कितना हो गया, 10 से 11 हो गया, और उसकी वैल्यू है 198। तो कितना गया है 11 वन जा 11 18, तो ये कितना हो गया 180, 180 ये हो गया। मतलब अगर सीपी निकालें तीनों के मिक्सर की, तो ये 180 सीपी आएगी। उसको 10% पे बेचेंगे तो 198 पे जाएगा। और क्या क्या रहा था क्वेश्चन, तो रिपेंड किया था इधर, 120, 150 और एक्स मान लेते हैं 20। ये सब 25 के, 25 माने 20 मान ले, कुछ मान ले 20 मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं, 10x मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो किस रेशियो में, 3 रेशियो 4 रेशियो और 5 रेशियो। तो इन दोनों का सम मतलब ये 360 ये हो गया, 600 ये हो गया प्लस में, और 50x ये हो गया। अगर इसको, ये कितने की वैल्यू हो रहेगा, 3 4 7 और 5 12, 12 पे अब ये एक यूनिट की आ गई क्या, सीपी एक तरीके से, और एक यूनिट की सीपी कितनी है पर केजी सीपी, और ये 180 है हमने निकाला। 180 को 10% के प्रॉफिट में जब बेचा गया तब जाके 198 हुआ। तो आप यहाँ से जीरो जीरो काट लेते हैं, एक जीरो उधर से काटते हैं, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो। तो अब जब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 into 18 कितना होगा, 12 8 जा 96, 9 कैरी 216 आ गया। और इधर कितना, 60 प्लस 36, 96 प्लस 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से 6 गया और 120, 5x की वैल्यू। और हमें निकालना कितना है, 10x, 10x की वैल्यू। 10x की वैल्यू निकालना है, 5x की 120 है, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। 240 ही आंसर होगा इसका। समझे हमने क्या किया है कि हमने ये पर केजी दिया हुआ था पैसा, तो हमने 10 मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो यहाँ पे भी 80 है, तो जीरो जीरो सीधे काट दिया हमने। तो ये 360 600 प्लस 50x जो है ये 12 यूनिट की थी, तो एक यूनिट की निकाल ली हमने। और एक यूनिट का रुपया कितना था, 180 था एक केजी का। तो यहाँ से हमने 5x की वैल्यू 120 आ गई। अब क्योंकि हमने माना ही 10x था, 10x, तो फिर 10x की वैल्यू निकाली 240 आ गया। मतलब ये ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ एक्स ही माने, अपनी कैलकुलेशन के लिए एक्स मानो 10x मानो कुछ भी मानो। जब 100x मान लेते हैं तो 10x और दूसरा मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PQ invested 150,000 and 200,000 respectively, we remain in the business for 8 months। सिंपल क्वेश्चन है इसको, कितने जीरो, 4 जीरो इधर है, 4 जीरो उधर है। तो 15 और 20, 3 और 4, ये इन्वेस्टमेंट है। टाइम कितना है, 8 मंथ है, 9 मंथ, तो 4 पूजा 3 3 ये टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। और इसमें क्या रहा है, क्यू का शेयर, ये पी है, पी है, और ये क्यू है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 27,000। 3 9 जा, तो ये दोनों कितना है 5, तो 9, 9 से मल्टीप्लाई 45,000, 45,000 जो कि 45,000 आ जाएगा। थोड़ा ऐसा लिख रहे होंगे कि लग रहा होगा कैसा लिख रहे हैं छोटे बच्चों की तरह। अभी क्या है,
मेरा डेफिसिट नहीं हुआ है तो थोड़ा उसके लिए माफ कर दीजिएगा। धीरे धीरे आदत बैठ जाएगी तो थोड़ी राइटिंग भी अच्छी लगेगी आप लोग को। पर वैसे भी समझना है कौन सा यहाँ राइटिंग के नंबर मिलने वाले हैं किसी को। लेकिन हाँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे तो ज्यादा सही है। अभी जैसा ये क्वेश्चन है, इसको क्या रहता है, पहले अटेम्प्ट में छोड़ देना ही सही रहता है। सेकंड राउंड के लिए करना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। जैसा कि हमको पता है कि 15 नंबर का है 82, और 6 नंबर का कितना है 65, और अगले 6 नंबर का क्या है 65 से कह रहा है कि 40%। ये देखो 40% ज्यादा है अगले 6 नंबर। 40% का मतलब है 2/5। तो अगर पहले 5 था तो अब 7 हो गया, यानी 7/5। तो कितना आ जाएगा, 5 से 13 टाइम्स जाएगा, फिर 7 आ जाएगा तो 91। फिर 91 आ जाएगा। ये कितना कम है, 17 कम है। और ये कितना ज्यादा है, मतलब ये वाला इससे कितना ज्यादा है, ये +9 ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ से हमको 6 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो सीधे बता देंगे कितना कम है। तो 17 कम है, यहाँ पे 9 ज्यादा है, तो पूरा नेट कितना कम है, -8 कम है, मतलब -8 है। क्योंकि यहाँ पे 9 ज्यादा है, यहाँ पे 17 कम है, तो -8 का सम पे फर्क पड़ेगा। तो 6 पे -8 का जब फर्क पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, -48। यानी इन दोनों में -48 कम है। तो ये जो -48 इसमें कम है, 12 नंबर में, क्योंकि 3 नंबर तो और बच गए। और जो 3 नंबर वह है वो एक 13th नंबर है, एक 14th है, और एक 15th नंबर है। सॉरी, हमारे लिखने का तरीका बड़े अजीब है। इसको इरेज कर देते हैं। क्या है, 13th नंबर जो है, ये 13th है, ये 14th नंबर है, और ये 15th नंबर है। कह रहा था कि 13th नंबर 7 मोर है 15 नंबर से, और 14th नंबर 9 लेस 15 नंबर से। तो अगर ये एक्स है, ये x+9 हो जाएगा, क्योंकि इससे वो 9 कम है। और 13th नंबर है वो 7 मोर है 15 नंबर से, तो 15 से 7 ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, x+16, क्योंकि 9 है ना, तो 9 + 7 16। और हमको ये किसका एवरेज बताना था, इन दोनों का एवरेज बताना था। तो 2x+16 का अगर एवरेज लेंगे दो नंबर का, तो x+8 आ जाएगा। हमको इसकी वैल्यू बतानी थी। और वैसे ही क्योंकि इन तीनों का इन तीनों का कितना सम, 3x + 25, इसकी वैल्यू है, तीनों एवरेज है ये। और प्लस इधर 48 कम है, तो ये 48 इधर इसमें आ जाएगा, क्योंकि अगर इनमें सम 48 कम है तो 48 इसमें ही तो बढ़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 25 इधर जाएगा, तो मतलब ये कटने वाला तो नहीं है। कटेगा, नहीं कटेगा। तो 25 को इधर से हटा के इधर लेते हैं, 25 माइनस करते हैं इसको यहाँ से। अब देखो, 3 से ये कटेगा, तो 3 से इसको काटते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये 82 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं ये, 82 आ जाएगा, +16 आ जाएगा, -25/3 आ जाएगा। तो हम इसको रब करना है, हमको x+8 की बतानी है वैल्यू, x+8 की वैल्यू बतानी, कैलकुलेशन थोड़ा देख के करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कटेगा नहीं है। क्या है कि, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जब निकालेंगे x की वैल्यू, 82 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 98। 82 + 16 98 हुआ ना। उसमें से 25/3 घटाएंगे, तो ये, अब इसमें से कितना जाएगा, ये 8 जा तो जा ही रहा है। ये आएगा 98 -8/1/3। तो 90 में से 8 गए, कितना हुआ, 90। एक और घटाना है तो 89.2/3। उसमें से 8 और जोड़ना है। अब ये 2/3 का क्या मतलब हुआ, 89.66। इसको इसको भी मिटा दे रहे हैं।
अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मतलब हमारे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 89.6, और हमको निकालना क्या था, +8। एक्स प्लस एट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से 8 और जोड़ देंगे तो 97.66। हमारे हिसाब से यही आना चाहिए आंसर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आया, देखते हैं क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इसका ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं कितना है। तो ऑप्शन ऑप्शन में 97.66 दिया हुआ है, तो यही आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा बीच में दिक्कत हो गई थी तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ये एवरेज है 13th, ये जो x+8 है ना, 13th + 14th नंबर का एवरेज है, इसको पहले वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है। क्या होता है कि टोटल वर्क क्या होता है, मेन इंटू डेज इंटू इफिशियंसी इंटू आर, जो कुछ भी लगा लो आप और आगे आ जाए तो। अभी यहाँ पे मेन और डेज ही कर दिया, तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट ही रहता है तो मेन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज के। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इफिशियंसी कितनी दी है, 4:3, तो ये इस इफिशियंसी का रेशियो है, तो टाइम का कितना हो जाएगा, 3:4। थ्री की वैल्यू कितनी दी है, 15। 5 जा तो इसका कितना होगा, 20। तो यही आ जाएगा आंसर, आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में ऐसे बता दिए, ये सब क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर हो जाने चाहिए। अगर 15 सेकंड के अंदर हो गए ये सब क्वेश्चन, तभी तुम थोड़ा अच्छा कर पाओगे आगे चल के, मतलब मेंस में। An express delivery drone covers a fixed route in 45 minutes at an average speed of 80 km per hour. Detour the distance increased 15% and it still has to complete the journey in 45 minutes. Find the new required speed. डिस्टेंस कॉमन तो है नहीं, डिस्टेंस बढ़ जा रही है, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना। 45 मिनट का क्या मतलब, 45 मिनट का मतलब है 3/4 आर। तो 80 की स्पीड से कितना करेगा ये, 4 से जाएगा 20, ये 60 किलोमीटर आ गया। और कह रहा है 15% बढ़ जा रहा है, तो 15% का मतलब होता है 3/20। तो 23/20 आ जाएगा, ये न्यू डिस्टेंस आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, न्यू डिस्टेंस ये है, ओल्ड डिस्टेंस ये है, पहला वाला। और वो कह रहा है इसको जो न्यू डिस्टेंस है, इसको अभी भी उसको 45 मिनट में करना है। तो रिक्वायर्ड न्यू स्पीड बतानी है, तो 60 × 23/20, इसको भी 3/45 मिनट की क्या मतलब है, 3/4 आर। तो 4 से ये 5 गया, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो ये कितना, 23 4 जा 92, 92 किलोमीटर पर आवर आ गया स्पीड इसका। तो इसको ऐसे भी करेंगे। इसको यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व किया कि बाद में कट ही जाना था इसमें से बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए नहीं सॉल्व किया था। कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा बताया जाता है ना, करो वहां भी करो, फायदा के बाद। Find the largest four-digit number which when divided by 6, 9, 15 leaves remainder 4 in each case. ऑप्शन दिए नहीं उन्होंने, ऑप्शन से देख के कर लेते हैं। वैसे अगर इसको करना है तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे इन तीनों का और फिर 4 ऐड कर देंगे। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 +4 इंटू के। समझ रहे बात को, की क्योंकि हमको बताना है 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9999। तो इन तीनों का एलसीएम के लिए 15 तो सबसे बड़ा है, तो 15 ले लेंगे। इसमें एक 3 है, तो इसमें एक 9 में 2 3 है, तो एक 3 इधर ले लेंगे। 6 में 3 है, तो 3 तो यहाँ आ गए।
टू है, टू इधर नहीं है तो टू इधर ले लेंगे। तो 15 3 जा 45, टू जा 90, 90 के प्लस 4, ये ऐसा जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि 4 डिजिट के लार्जेस्ट हमें बताना है तो इसको 90 से डिवाइड कर लेते हैं। तो एक टाइम्स जाएगा 90 आ जाएगा, इधर 9 आ गया। फिर एक टाइम जाएगा, 90 आएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो एक टाइम जाएगा, फिर इधर 90 आ जाएगा, तो 9 बचा। ठीक है। अब इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना होगा? 9990, ये हो गया। तो ये सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि इससे कटेगा, 6 9 15 से कटेगा। और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो फिर वो, ये जो 4 ऐड करेंगे ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों से कटे और 4 रिमाइंडर आ जाए तो 9994, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन होते तो ऑप्शन से देख के कर लेते, इतना करने ही नहीं पड़ता। ऑप्शन थे पर वो ऑप्शन थोड़ा कॉपी करते हो दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बताते हैं इसको। 6 की पावर 1/√3 है, 3 की पावर 1/2 है क्योंकि स्क्वायर रूट में, और 14 की पावर 1/6 है। तो अब क्योंकि सबके बेस में 3 और 2 6 है तो सब सबकी पावर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई भी नंबर है किसी नंबर के साथ सेम तरीके का व्यवहार करेंगे तो वो नंबर सेम ही रहेगा, वो अपना नेचर नहीं चेंज करेगा। तो अगर इन सबकी पावर को पावर मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा और 40 का 40 रहेगा। तो ये 36 हो गया, ये 27 हो गया, ये 40 हो गया। अब सबसे बड़ा ये एक नंबर पे ये रहेगा, ये दूसरे पे ये रहेगा और तीसरे पे ये रहेगा। तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद फिर ये दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा। इसको कैसे किया जाए? इसको एक्स की वैल्यू बतानी है, जो कि भी ऑप्शन में एक्स रहा होगा। वैल्यू पुटिंग पे ध्यान देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों तरफ से। स्क्वायर लेंगे तो फिर जो आएगा उसका एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 2ab के फॉर्म में आ जाएगा। तो वो रूट में रहेगा तो उसको फिर से लेंगे। इसको वैल्यू पुटिंग पे करेंगे। जब इसको हमने सॉल्व किया था अभी मॉक में, तो क्या था उसमें ऑप्शन था 14 था ही। तो जब इसमें 14 + 7 रखेंगे, नहीं 14 नहीं था, मतलब 18 था, 18 था। तो 18 + 7 क्या आएगा? 25, प्लस 18 - 2 के था 16, तो ये 5 आ गया प्लस 4 आ गया, तो ये 9 आ गया, जो कि इसके, सॉरी मतलब इसके बराबर है ये। तो मतलब वैल्यू पुटिंग से करेंगे सबसे आसान तरीका वही है, और इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स की वैल्यू 5/13 है तो हमें 10x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आसान है, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज है। समझ रहे हो बात को? तो 1 + 10x की वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कौन बाय बेस होता है ना, तो 5/12 हो जाएगा। 1 - 5/12, तो 12 12 तो नीचे कट जाएगा, 17 ऊपर आ जाएगा और 12 में से मान के 7 इधर आ जाएगा, 17/7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है। ट्रायंगल पी क्यू आर लाइन सेगमेंट एस टी इज ऑन पैरेलल टू क्यू आर। ट्रायंगल बना लेते हैं कि एस टी इज डन पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू आर ये होगा तो एस टी ए की लाइन ये जाएगी। ये क्यू, एक क्यू है और ये आर है, ये एस है और एक टी है। सो द एस लाइन ऑन पी क्यू, और ये पी क्यू पे है और ये टी इस पे है। ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। एस टी पैरेलल टू क्यू आर दिया है क्वेश्चन में, पैरेलल कर दिया। पी एस और एस क्यू का 3:4 है, 3 4 ये है तो 3 4 ये भी आ जाएगा। और पीटी की वैल्यू 9 है, टी की वैल्यू 9 है, तो टी आर की वैल्यू कितना होगा? 3 3 जा 4 3 जा 12, 12 आंसर हो जाएगा। आई थिंक
अब उनको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। From a P on the ground, a straight ramp is built to entrance a raised platform making an angle of 30 degree with the ground. If the length of the ramp is 240 into root 3, find the distance between Q and the base of platform. इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये एक ऐसा कोई रेस प्लेटफॉर्म है और ये पॉइंट क्यू है। यहाँ से एक स्ट्रेट रैंप खींचते हैं, रैंप को स्ट्रेट बनाते हैं क्योंकि कहा है तो बनाना भी चाहिए स्ट्रेट। ये स्ट्रेट रैंप बनाते हैं। ये जो है ये रैंप है, समझ रहे बात को? तो ये क्यू है, ये भी सेम है, 30 डिग्री ये है, ये रैंप दिया हुआ है, ये रैंप है। और इसकी वैल्यू है 240 √3। ये 30 डिग्री है तो क्या होता है, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 √3 ये हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा। 2 की वैल्यू ये दी है 240, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, क्यू से ये प्लेटफॉर्म बेस तक बताना है, तो 3 √3 की वैल्यू बतानी है। तो 120 √3 हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू, तो √3 की कितनी हो जाएगा, 360। क्योंकि √3 से जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 144 एंड 49 पेरीमीटर से स्मॉल ये है। तो कुछ नहीं, अगर ये साइड का रेशियो तो 12:7 आ गया, इसका स्क्वायर तो दिया है, तो अगर स्मॉलर ये है ना, तो इसका पेरीमीटर 21 है, तो इसका 36 आ जाएगा। 3 से हुआ है ना, आशा पूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डेकोरेटिव पिलर इन द शेप ऑफ regular octagonal prism with the side length 6 centimeter. It is made of 5 stacked blocks whose height of form in AP of 12 centimeter, increasing by 3 centimeter each time. कितने स्टॉक है, 5 है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम। अब ये पता होना चाहिए, प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क होता है। प्रिज्म और पिरामिड में ये फर्क होता है कि प्रिज्म सिमेट्रिकल फिगर होते हैं। प्रिज्म सिमेट्रिकल होते हैं और ये एसिमेट्रिकल होता है, पिरामिड। और सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। और एसिमेट्रिकल क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमको ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालते हैं। अब इसके लिए तुमको जैसे क्या है, 5 स्टेक दिया हुआ है, एक 12 है, तो 3 बढ़ जाएगा तो 15, 3 बन जाएगा तो 18, 3 और बढ़ जाएगा तो 21, 5 दिए ना, 4 हुए तो एक 24। तो अब ये तुमको निकालना है। 12 और 18 कितना हुआ, 30 हो गया। 24 21 कितना होगा, 45 और 15 60। तो ये टोटल 96, जो हाइट आ गई वो 90, 90 है मतलब। और एरिया का ये फॉर्मूला होता है ऑक्टागॉन के, 2 into 2 + 1 a² तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, इनटू हाइट कर देंगे, तो 2 into √2 + 1 a² क्या है, साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो 36 किया जाएगा। हाइट क्या थी, 90, ये हाइट हमने निकालना है। तो वॉल्यूम आ गया 36×72 ये हो गया, और 72 × 90 √2 + 1 ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 = 18, मन करी 9 7 9 7 63 और 64, ये √2 + 1, ये एरिया आ गया ऑक्टागोन का। और ये अगर तुम ये डायरेक्ट निकालना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे ना, वो सम निकालना है ना। कितने हैं, 5 है, 5/2 n/2 होता है, 2a, एक ही कौन सा है, ये इसमें ये है, तो 2a यानी 24 हो गया। n कितने हैं, 5 है, तो n-1 होता है ना, तो 4 हो गए। d कितने हैं, 3 है, तो 12 ये हो गए, तो 2 से करेंगे तो 12, और ये आ जाएगा +6, तो कितना हो गया, 5 × 18, ये 90 यहाँ से सीधे आ जाएगा, हमको हाइट यहाँ पता चल जाएगी। जैसा इच्छा वैसा। क्वेश्चन अच्छा था। अगर फॉर्मूला नहीं पता होंगे ऑक्टागॉन की, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑक्टागॉन का फॉर्मूला क्या होता है,
2 × √2 + 1 × a² ब्रैकेट के अंदर √2 + 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर आसान है इसलिए ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर ये मिस हो गया, अगर आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर एग्जाम में फिर वैसे बाहर हो जाओगे, तो परसेंट जीरो डबल जीरो तो कट ही जाएगा। तो 8 × 3 = 240, मतलब 8 × 30 = 240, और 5 से और करेंगे तो ये आ जाएगा 280 आ जाएगा। ठीक। और 15 × 4 = 60, तो 15 × 2 = 30, तो 630 ही आ जाएगा। समझ रहे हो? डबल जीरो इसलिए कट जा रहा है क्योंकि वो परसेंटेज में है ना, तो 15 × 2 = 30, जीरो आ गया, 15 × 4 = 60, तो इसलिए हो गया। इसको भी ऐसे करेंगे, 12 × 2 = 24, 240 तो ये हो गया। और ऐसे कर लेते हैं, 12 × 8 = 96, 9 कैरी, 12 × 2 = 54, 30, 1200 + x, 6 2 800 हो गए, और 8 3 11, 110 ये हो गए, 910 हो गए, प्लस 316, देखिए 1200 + x, 9 3 1216 है ना, 1226 हो गया। वही तो है, 1226। अगर कहीं गलती हो जाए तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हम बता दीजिएगा। प्लस एक्स, तो 1200 इधर चले जाएगा तो 26 आ गया। एक्स की वैल्यू 26, सही कर रहे हैं ना। 8 5 = 40, 4 कैरी 8 3 = 24, ये हो गया। फिर जीरो इधर आ गया, 3 जीरो इधर आ गया, तो जो कि 7 और 3 नेट 96, बाद में 24। सॉरी, थोड़ी देर मेरे को लग रहा था कि कुछ गलती किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे 33 होगा, मेरे को लग रहा था मैंने कुछ गलती किया है। इरेज कर देते हैं। मेरे को कुछ डाउट हो रहा था, इसीलिए करा। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे 336 आएगा ना। 12 8 96, 9 कैरी आया ना, तो 12 दूना 24 और 9 335। तो अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 946, 1246, 1200 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46। तो ये सही है, इसीलिए कर रहे हैं कि अब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ, इसीलिए कह रहे हैं ना। इस बार का मीन थोड़ा अच्छा था। यार हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का ही गलत हुआ था ना, क्योंकि उसमें वो अपॉन मेथड डिजिटल सम लगा बैठे हम, उसमें अप्रॉक्स पूछा हुआ था। वरना इस बार का मैथ का पेपर अच्छा है, तो मेरे 86 थे 90 में। अगर वो, और क्योंकि वो आसान था एकदम, मतलब था, लेकिन वो पता है सारे पेपर अच्छे हो गए ना, तो लगा कि डिजिटल सम लगाते हैं, तो लगा दिए। वो अप्रॉक्स पूछा हुआ था, बाद में लेके आते अप्रॉक्स गलती हो गई। खैर कोई नहीं। 2025 के मेंस पेपर अच्छा था, मैथ और अच्छा था। आधे बच्चे तो मैथ को देख कर लगे होंगे, तो कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया था ना उस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। करा मेन can go a distance of 1200 meter against the stream in 15 minutes and return to starting point in 10 minutes. And the speed of man is still water. तो डिस्टेंस क्या है? बी कितना है? 1200 मीटर, 15 ये मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, तो 67 कर लेते हैं। यू कितना है? 1200, 10 मिनट में करता है, तो 10 ये, 60 से ये कर लेते हैं। और 60 60 हो गए। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब भी ज्यादा सही है। तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 15 88 आएगा, तो 8/6 आ जाएगा। ठीक है, 8/6 मीटर पर सेकंड में आएगा। और 6 दूनी 600 है ना, ये पूजा जाएगा। अब पूजा जाएगा,
बाई वन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 2 जा 12, 6 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैलकुलेशन। अब क्या रहता है ना कि डाउन स्पीड स्पीड क्या रहती है, स्पीड ऑफ बोट और स्टीम की स्पीड, और बी की रहती है x-y। तो वो हमको x निकालना होता है तो क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं u प्लस डी का। किलोमीटर पर आवर में बताना है तो हमको मैन की बतानी है, मैन की बतानी है ना, हाँ वो। तो 12 8 20, 12 8 20 6, ये होगी मीटर पर सेकंड में। तो इसका 18/5 कर देंगे। तो 6 3 18, 5 24, और 2 से 2 कटेगा तो 2 × 3 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन थोड़ा देख के करेंगे क्योंकि है तो कैलकुलेशन इसमें भी, और कैलकुलेशन रहने वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the exported imports of good in lakh number of company consecutive year 2018 से 2022 तक है। What will the growth percentage for import from 2018 to 2021? ग्रोथ बनाना है, यहीं से देख रहे हैं। इम्पोर्ट के लिए रेड है ना, तो ये इम्पोर्ट 60 था 2018 में, और 21 में कितना हो गया इम्पोर्ट, 110 हो गया। 6 से 11 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 पे। तो 1/6 का क्या मतलब, तो 16/66%। तो 5 से करेंगे तो 86, सॉरी 80 तो यही आ जाएगा, प्लस 3 5 तो 80.33% आ जाएगा। करके भी देख लो यार, 6 8 48 हो गया, 30 आ गया, 6 3 18 फिर 30 है, 6 सॉरी 33 है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये आज कंटेंट। एक दो सवाल थे जो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। और क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो ये मान के चलो कि 15 मिनट में ऐसे नॉर्मली तो क्वेश्चन होंगे नहीं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो वन लाइन के रहेंगे, जिसको तुमको मतलब, क्योंकि पर क्वेश्चन हमारे हिसाब से 36 सेकंड मिलने वाले हैं तुम लोगों को। 25 क्वेश्चन है, 15 मिनट में करना रहेगा। सॉरी, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन रहेगा। तो 15 मिनट में अगर 60 से कर दे तो 25 से 5 चीजें इधर हो गए, तो 5 इधर, 12। तो एक एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड चाहिए तुमको। तो वो कैसे होगा, मतलब नॉर्मली तो ये होने वाला नहीं है। तो उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो तुमको 30 सेकंड के अंदर उड़ाने होंगे, तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कहेंगे कि थोड़ा लगे रहो, मेहनत करो, बाकी इस चैनल पर लगे रहोगे तो अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे। अभी शुरुआत है तो थोड़ा आप लोग सोच रहे होगे कि ये है, लेकिन अपने जिंदगी के, क्योंकि मेरा 2023 में ग्रेजुएशन हो चुका था, 24 में पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें क्या हुआ था कि मेंस में पहुंचे थे, पर मेंस में मेरा नहीं हुआ था। वही क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई थी, कंप्यूटर में थोड़ा कम नंबर आ गए थे, वैसे भी और सब चीजें थी। उसके बाद फिर 24 में, 25 में दिया, तो 25 में भाई ये स्टेज इंस्पेक्टर मिला है अपने को। मेहनत बहुत किया गया भाई। मैथ पढ़ने में भी मजा आता था, कभी कुछ करने को मन ना करे तो मैथ लगा के बैठ जाते थे लगाने। उसका रिजल्ट था कि पेपर मैथ का अच्छा आया था इस बार 25 के मेंस में। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग द सेशन। और यही रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, और आगे भी चैनल पे कंटेंट आते रहेंगे। लेट्स होप कि सब अच्छा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।